सूद पे पैसा दे रहे हैं लोग. मेरे इल्म में जब ये बात आई मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस. खुले हाथों सूद से पैसा दे रहे हैं. 1,00,000 2 लाख रुपए है, 50,000 रुपये है, चलो ये लो भाई तुमको ज़रूरत है ना, 2-3 महीने के बाद दोगे तो कितने दोगे, तो बोले 60,000 दे देंगे हम. वो तो मजबूरी में ले रहा है, उसका देना तो गुनाह है ही, लेकिन ये जो 50 के ऊपर 10,000 बढ़ के ले रहा है, ये सूद खा रहा है. सूद, पता है आपको लफ्ज़ सूद मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन बोलना कुछ और चाह रहा हूँ. ये गू खा रहा है. और ये इसलिए थोड़ा सा फुहड़ सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बज़रूरत बुजुर्गों ने भी इस्तेमाल किया, इसलिए हम जैसे तलबा की हिम्मत हो जाती है, ताकि उसकी कबाहत व शनाअत जहनों में बैठ जाए कि जब हम मैला खाने को पसंद नहीं करते और ये कहते कि भाई ये तो मैला है, गंदगी है, गू है, पाखाना है, उससे भी ज़्यादा नापाक है सूद. जानते हैं आप, उससे भी ज़्यादा सूद की इतनी शनाअत है कि कम दर्जा उसका ये है जैसे कोई आदमी अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है. नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह. हाँ, ये सबसे मामूली दर्जा है उसका. सोचिए अब आप, अल्लाह की पनाह, 100 बार पनाह. अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है सूदखोरों के खिलाफ. और हम लोग ज़रा से माल के चक्कर में, सूद आम हो गया पूरे माशरे में, दे रहे हैं लोग, बिल्कुल तय करके दे रहे हैं कि आपको 6 महीने के लिए दे देते हम, कितने देंगे आप वापस, तो बोले 10,000 बढ़ के दूंगा, 20,000 बढ़ के दूंगा, 50,000, हाँ देना. फिर क्या, तो बोले नफ़ा. क्या है ये? नफ़ा नहीं कह रहा हूँ मैं, नफ़ा. हम जैसा कोई रोके, अरे भाई ये सूद होगा, ये हराम हो जाएगा, ये पेट में फिर पाखाना डाल रहे हैं आप, अनाज नहीं डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, मत दोहराओ, जान दो, ये तो ऐसे पूछ लिया, यहाँ नहीं पूछना चाहिए था मुझे. तो गंदगी पेट में डाल रहे हैं, पाखाना डाल रहे हैं. बज़ाहिर रोटियां हैं वो सूदखोर के घर की, बज़ाहिर गोश्त दिख रहा है, बज़ाहिर सालन और चावल नजर आ रहे हैं, बिरयानी, लेकिन वो पाखाना और उससे भी ज़्यादा बदतर है. सूद का मामला इतना शदीद है. खा रहे हैं लोग, ले रहे हैं लोग, और समझ रहे हैं कि फिर अरे मरना है तो सीधा जन्नत ही में जाना है. कौन, किसका बाप रोकता जी? बाप नहीं रोकेगा, बाप ने वहाँ रहना तो रोकेगा ना तो बाप भी उधर ही से, तुम भी उधर ही. सूदखोर अगर है तो वो बात कर रहा हूँ मैं, तो सही बोल रहा हूँ. किसका बाप रोकेगा? उसका बाप तो ऐसा नहीं ना हुआ कि बाप ही ने वो तालीम दी है, तो बेटा भी वही चक्री को मारा है फिर. तो बहुत चल रहा है ये इस वक्त हमारे समाज में. सूद खा रहे हैं लोग बिंदास, अलियाज़ु बिल्लाह, दे रहे हैं सूद पर, और माल और बस चल रहा है. भाई क्या देंगे बढ़ के, बोले नफ़ा कहाँ से होगा जी? तिजारत उसको कहते हैं जब नफ़े के साथ नुकसान में भी आपकी शिरकत हो. बात है ये समझ में, नुकसान में भी शिरकत हो, कि भाई एक बंदे ने 2 लाख रुपए का माल लिया, तो आपने भी 1 लाख रुपए उसको दिए, ये कहकर कि भाई अब कितने हो गए आपके, 2 मेरे, 1, 3 लाख का अपना कारोबार हुआ. अब आप इसमें मेहनत कीजिए, या मैं भी वक्तन फवक्तन जो भी तय हो जाए. तो अब अगर 3 लाख के ऊपर 10,000 मुनाफा आता है, तो चलो मैं 50 की मिसाल देता हूँ ताकि मिसाल आसान हो जाए. 2 लाख एक ने लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, कितने हो गए? 4 लाख. अब उसमें बिजनेस कर रहे हैं, वो नफ़ा हुआ उनको, मान लो इस महीने 20,000 रुपये, तो 10,000 ये रखे, 10,000 ये रखे. लेकिन अगर कभी माल आते आते ख़राब हो गया, गाड़ी का हादसा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, बारिश पानी से सड़गल गया, तो पता चला यार 20,000 के माल का नुकसान हुआ, तब क्या है पता है आपको कि 10,000 नुकसान ये बर्दाश्त करे और 10,000 नुकसान ये बर्दाश्त करे. आप कहेंगे सिर्फ मुनाफे में मैं पार्टनर रहूंगा, तो ये सूद रहेगा, मुनाफा नहीं रहेगा. दिस इज नॉट प्रॉफिट बट इंटरेस्ट. ये नफ़ा नहीं है, ये सूद है, सरासर सूद है.